one very important point that must be added to the RH negative pregnancy section in Marrow edition 8 note, RH negative pregnancy section, is the role of cardiotocography. As this area has been tested repeatedly with at least 2 questions asked from this topic in the recent NEET PG examination. So let's focus on that. तो आपको पेज नंबर 412 खुलना है मैरो एडिशन 8 नोट्स का, इसमें कार्डियोटोकोग्राफी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी में जनरल कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, फीटल हिमोलाइसिस हो जाता है, हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी इन फीटस, जिसकी वजह से इसमें साइनोसॉइडल हार्ट वेव पैटर्न देखने को मिलता है। इस तरह का पैटर्न आपको कार्डियोटोकोग्राफी में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कार्डियोटोकोग्राफी है क्या, देखो यहाँ पे अच्छे से आपको देखना है। कार्डियोटोकोग्राफी जो है, इसमें 2 हम लोग को ग्राफ मिलता है, एक फीटल हार्ट रेट का और एक मदर कॉन्ट्रैक्शन का। इफ इट इज साइमल्टेनियस टू ईच अदर, मतलब अगर मान लो कि फीटल हार्ट रेट जो है वो साइमल्टेनियसली टू मॉम्स कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरे से पैरेलल रह रहा है या तो थोड़ा सा अर्ली रह रहा है, तो ये क्या है, कंप्लीटली नॉर्मल है। तो ये हम लोग को कब देखने को मिलता है, इसको हम लोग अर्ली डिसेलेरेशन बोलते हैं। ये कंप्लीटली नॉर्मल होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हेड कंप्रेशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है फीटस का बढ़ जाता है और उसकी वजह से विगल नर्व स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्लाइटली डिप हम लोग को देखने को मिलता है फीटल हार्ट रेट में। नॉर्मली क्या होता है कि फीटल हार्ट रेट का एक्सेलरेशन होता है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर अर्ली डिसेलेरेशन दिख रहा है वो भी कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर लेट डिसेलेरेशन दिख रहा है, मतलब मदर के कॉन्ट्रैक्शन से लेट फीटल हार्ट रेट में डिप हो रहा है, तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल है, जो यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। एग्जांपल, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। इफ इट इज वेरिएबल, मतलब जो हार्ट रेट में डिप दिख रहा है वो डब्ल्यू शेप या तो वी शेप का डिप दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल डिसेलेरेशन होगा। ये कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है, जैसे कि कॉर्ड अराउंड नेक का केस हो गया, या तो ओलिगोहाइड्रोमिनियोस हो गया, amniotic फ्लूइड पहले से कम है, तो उसके केस में हम लोग को दिख सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझते क्या है कि वेरिएबिलिटी क्या होता है, या तो एक्सेलरेशन जो हम लोग को दिख रहा है ये नॉर्मल क्या होता है। देखो यहां पे अच्छे समझते हैं कि वेरिएबिलिटी है क्या। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी जो है वो वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फीटल हार्ट रेट में नॉर्मल राइज अप एंड डाउन कितना हो रहा है। ठीक है ना, नॉर्मली कितना होता है, तो 5 to 25 जो है ये नॉर्मल है। अगर लेस देन 5 होगा तो एबनॉर्मल, मोर देन 25 एबनॉर्मल, लेस देन 2 होगा तो एब्सेंट। ठीक है, अब हम लोग यहां देखते हैं कि वेरिएबिलिटी कम्स फ्रॉम व्हाट, वेरिएबिलिटी कम्स फ्रॉम द फीटल ब्रेन। तो अगर ऑक्सीजन कम होगा तो सीएनएस अफेक्टेड होगा, देन उसकी वजह से लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी, फीटल हाइपोक्सिया, इससे क्या होगा, पीएच जो है ब्लड का कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा पीएच, इसकी वजह से मायोकार्डियल डिप्रेशन होगा। तो नीट पीजी 2023 में क्वेश्चन पूछा था, अर्लीस्ट फिजियोलॉजिकल चेंज इन कार्डियोटोकोग्राफी इज सीएनएस हाइपोक्सिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइपोक्सिया, नॉट मायोकार्डियल डिप्रेशन। मायोकार्डियल डिप्रेशन भी ऑप्शन में था, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइपोक्सिया होगा। तो हम लोग वेरिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो हम पहले बताते हैं कि नॉर्मल क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे 15 का मतलब क्या हुआ, 15 का मतलब होता है कि इफ फीटल हार्ट रेट इंक्रीजेज बाय एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट विच लास्ट फॉर एट लास्ट 15 सेकंड। ठीक है, मतलब विच लास्ट फॉर एटलीस्ट 15 सेकंड्स। अगर 15 बीट पर मिनट से फीटल हार्ट रेट राइज किया है और वो लास्ट कर रहा है 15 सेकंड तक, तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है। लेकिन अगर वो 2 से 3 मिनट तक लास्ट कर रहा है तो ये क्या है, क्रिटिकल है। तो इसमें क्या होगा कि फीटल हार्ट रेट में जो डिप देखने को मिलेगा वो हम लोग को लंबे समय तक देखने को मिलेगा। तो इसी को हम लोग प्रोलॉन्ग्ड डिसेलेरेशन बोलते हैं। तो एक डिसेलेरेशन क्या हुआ, अर्ली डिसेलेरेशन विच इज कंप्लीटली नॉर्मल, लेट डिसेलेरेशन एबनॉर्मल हुआ, वेरिएबल डिसेलेरेशन इज आल्सो एबनॉर्मल, एंड प्रोलॉन्ग्ड डिसेलेरेशन जो है वो भी एबनॉर्मल है।